मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये ईरान ने गलत किया। देखें, कतर, कुवैत, बहरीन, जो भी ममालिक है, जिन इराक समेत, अब इन ममालिक को अमेरिका के तसल्लुत से बाहर निकलते निकलते टाइम लगना था ना। वहाँ पे हर जगह पे अड्डे आज से तो नहीं बने हुए, अरसे दराज से अड्डे बने हुए हैं और ये सारी चीज़ें पता थी। या तो फिर ये सारा कुछ इस वजह से किया गया कि ईरान के पास कोई ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद थी कि ईरान के ऊपर जितने हमले हो रहे हैं उनमें इन बेसिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह अभी एक जो ईरान पे बहुत बड़ा हमला किया गया है आज के दिन, उस पर भी एक मुस्लिम मुल्क जो है उसके एयरबेस के इस्तेमाल होने की बाकायदा उसके सरकारी टीवी ने कहा है। उसके बाद आज आप देखें कि आज ईरान की तरफ से उसके आर्मी चीफ ने यह कहा था कि आज हम बहुत टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो करने जा रहे हैं और अमेरिका को बताएंगे कि तुम बिल्कुल महफूज नहीं हो, अगर हम महफूज नहीं है तो तुम भी महफूज नहीं हो। अब देखने वाली चीज़ यह है कि यहाँ तो ईरान बिल्कुल इसराइल को खुड्डे लैन तबाह कर चुका है। उसके बाद उसने कहा मैं वो महाज खोलूं जिनकी वजह से अमेरिका जो है वो जहाँ जहाँ पर हमले करता था, जहाँ जहाँ पर अमेरिकी फ़ौजी मौजूद थे। आपको पता है कि अमेरिकी फ़ौजियों की हलाकत के बाद अमेरिका के अंदर हंगामे ज़्यादा होते हैं। वो इसको नहीं, हाँ, क्योंकि अभी वोट बैंक ही डोनाल्ड ट्रंप का इसी बुनियाद पे बढ़ा था। तो ये एक चीज़ जो है वो ये बुरी है। अब ये देखना सिर्फ इसमें ये होगा कि क्या वाकई उन तमाम एयर बेसिस पे हमले किए गए हैं, और अगर किए गए हैं तो क्या ईरान को इस बात का इल्म नहीं है कि अगर ये सारे ममालिक जो हैं ये भी ईरान के ख़िलाफ़ खुल के आ गए तो फिर ईरान किस तरह निपटेगा। यहाँ तो ईरान को बैक पे कोई सपोर्ट हासिल है या हो गई है और उसके बाद ये किया गया है, या फिर ईरान ये फैसला कर चुका है कि मैंने मरने से पहले या मुझे मारने से पहले, मैं एक दफ़ा बता दूँ, देखिए इस वक्त अमेरिका के अंदर भी इजलास जारी है, अमेरिका भी फैसला कर चुका है। उनका मॉनिटरिंग रूम जो है वहाँ पे ट्रंप इस वक्त बैठे हुए हैं। तो ज़हन में रखिएगा ये जो अब के जो 48 घंटे हैं ना, इसमें बहुत कुछ हो जाना है। यहाँ बिल्कुल सब चीज़ें बंद हो जाएंगी और मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुल जाएगा। तो या फिर एक ऐसी खूनी जंग जिसको अक्सर हम कहते थे तीसरी आलमी जंग भी है, और यह इस खित्ते के लिए एक खौफनाक जंग है। ये जंग 1 घंटा हो, ये जंग 101 घंटे हो, या जितना भी अरसा हो, ये जंग जो है बड़ी खौफनाक है। इसमें आप एक बात ज़हन में रखिएगा, खुदा न खास्ता सऊदी अरब की तरफ कोई गया तो उसे आलम इस्लाम बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी सूरत में भी। और बाकी जिन ममालिक की तरफ गए हैं उन ममालिक का शायद इतना अवाम में ना हो, अवामी रद्दमल ना हो, लेकिन सऊदी अरब का तो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ना। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये जो बशारतुल फतह ऑपरेशन शुरू कर दिया है ईरान ने, और आज रशिया में मुलाकातें, फिर रूसी सदर का बयान भी आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। क्या इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग, या फिर जो कल अमेरिका ने किया, अमेरिका को जवाब देने के लिए एक चीज़ बड़ी गौरतलब है, हमले सिर्फ उन बेसिस पे किए जा रहे हैं जहां पर अमरीकी मौजूद है जी, अवाम पे नहीं किए जा रहे, बेसिस के ऊपर ही किए जा रहे हैं। अब ये भी देखने वाली बात है उनकी तरफ से, जो ईरान की तरफ चाह रहा है कि हम तो सिर्फ उन फौजी अड्डों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन इत्तलात ये भी हैं कि कतर के ऊपर जो मिसाइल दागे गए थे वो इंटरसेप्ट कर लिए गए, क्योंकि फ्रेंच उसके अलावा अमेरिकन जो जहाज़ हैं या खित्ते के अंदर, क्योंकि फ़्लाइट बहुत देर से चल रही है। अगर आप फ़्लाइट डार 24 को देखें तो आज हमने ये देखा है कि खलीज ओमान, खलीज फ़ारिस, इसके ऊपर बाकायदा तौर पे अमरीकी तैयारे 56-54 हज़ार फिट की बुलंदी के ऊपर उड़ते रहे। लेकिन मेरे पास इतला ये है कि बहुत सी हलाकतें हुई उन बेसिस पे, बड़ा नुकसान हुआ है, मान लिया। फिर ये धमाकों की आवाज़ कहाँ से आ रही, ये जो खौफनाक धमाके हैं, जो आग के शोले हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? अभी जो इत्तलात लम्हा बलम्हा, अभी तो आपने कहा था इंटरनेशनल मीडिया को बड़ा मैनेज किया गया है, तो अब लाजमी बात है ये होगा, लेकिन ये गलत हो रहा है। जो भी हो रहा है इसको ख़त्म होना चाहिए।
ना ईरान पे हमला होना चाहिए था, हमला होना चाहिए था तो इसराइल पे होना चाहिए था, ख़त्म होना चाहिए था तो इसराइल को होना चाहिए था, या इसराइल के उन सपोर्टर्स को होना चाहिए था जो जिसकी वजह से इसराइल इस खित्ते का सबसे बड़ा बदमाश बना है। अब ये भी तो देखें ना, लबनान पे इसराइल की आज बमबारी क्या तुक बनता है? इराक की तबाही में किसका हाथ है? शाम की तबाही में किसका हाथ है? लबनान की, उर्दन की, किस किस मुल्क के आप नाम लेंगे ना? तो साहब, अगर इब्तदाई तौर पे देखा जाए तो कहा जाता है कि अमेरिका जो है उसने क्लेम किया कि हमारा हमला जो है वो कामयाब रहा, लेकिन इस पूरे मंजरनामे में अगर ये भी देखा जाए तो नातंज, अस्फहान और जो फ़र्दों की साइट्स हैं वहाँ से शवाहिद क्या मिले, उसके नताइज क्या निकले, आपकी इस बारे में क्या राय? देखें यासर, अमेरिका ने हमला किया, 3000 चाइनीज़ वहाँ काम करते हैं। आज रशिया ने बेवाज़े कह दिया कि हमारा उनके साथ मुआहिदा है, और उस मुआहिदे में जो मुआहिदे मौजूद हैं ईरान के साथ, उनमें इस शोबे के हवाले से भी मुआहिदा मौजूद है। लाज़मी बात है, इस कमरे के अंदर हम बैठे हैं, कोई हम पे हमला करेगा, कोई ज़ख्मी होगा, कोई शहीद होगा। जितना हैवी बारूद फेंका गया, जितना बड़ा दावा किया गया, उसके बाद मैं समझ तो बचना है किसका बनता ही नहीं। क्या उस बारूद को नीचे गिरते हुए, मिसाइल को नीचे गिरते हुए दिखाने के अलावा, एक बड़ा गरा डरने के अलावा कोई एक ऐसा निशान, कोई एक ऐसी तस्वीर अमेरिका ने दी है कि जिसमें यह साबित हो कि जनाब यहाँ पर यह चीज़ थी? किसी एक शख्स की हलाकत की, शहादत की, जाँ बाहक होने की कोई तस्वीर दिखाई है? कोई एक ऐसी चीज़ जिससे ये साबित हो? आप जब उस सारे सिस्टम को तबाह करेंगे तो उसके असरात कई किलोमीटर दूर तक जाएंगे। और लोग तो वहाँ पे सेल्फियाँ ले रहे थे, लोग तो वहाँ पे वीडियो बना रहे थे। तो मुझे बताएं, अगर वहाँ पर जिसको एटमी तंजीबात को तबाह करने गए थे ये, और ट्रंप साहब ने उस पर कहा, ये भी कहा कि इतना पैसा लग गया और हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, वो कामयाबी है क्या? मुझे बता दें, कहाँ है? कल विलोक पे विलोक हो गए थे, कईयों ने तो कह दिया आधा तबाह हो गया, कईयों ने कहा आधा तबाह नहीं हुआ। कमाल क्यों हो गया? मैं कह हम भी ना कमाल से, बल्कि कमाल से भी आगे चले गए बहुत से। और इंडिया का तो आप देख लेना, अगर इंडियन मीडिया को, तो अब हम तो हैरान रह जाए कि यार अगर ये मीडिया है तो फिर मीडिया होना ही नहीं चाहिए। अब यासर साहब, इस सारे सिनेरियो में नाकाम तरीन हमला था। ये सिर्फ एक ऐसा ही था कि आपने एक सुरंग खोदी है और कह दिया सुरंग के अंदर जितने लोग थे मैंने मार दिए हैं, और उसके बाद सुरंग बंद हो गई, अब खुल नहीं सकती। पता नहीं चलेगा, पता नहीं तो पता चलेगा। और उसके बाद ये हुआ, ये हमले, इस हमले के 1 घंटा 20 मिनट बाद, 1 घंटा 20 मिनट बाद, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं पूरा टाइम आपको एक्यूरेट बता रहा हूँ, ईरान ने इसराइल की ईंट से ईंट भिजा दी। अगर इस ईरान के अंदर, ईरान पर वो हमला कामयाब हो गया होता तो ईरान के अंदर एक अफरा तफरी मच जाती, ईरान के अंदर हलाकतों की इंतहा हो जाती, ईरान के अंदर बेइंतहा नुकसान होता। 1 घंटा 20 मिनट बाद ईरान ने ईंट से ईंट भिजा दी इसराइल की, उस इसराइल की जिसके मुताबिक ट्रंप ने कहा कि मजबूत इसराइल बन गया, अब पहले से मजबूत, अब उसे खौफ कोई नहीं है, कोई खौफ नहीं है उसे। इसराइल महफूज नहीं बल्कि गैर महफूज कब्रिस्तान बन गया है। पहली दफा यहूदी अपनी लाशों को जला रहे हैं, केमिकल फेंक के गल रहे हैं लाशें। भाई उनके पास तो लाशें उठाने या कहां पे लेके जाएं? वो कहते हैं जिस तरफ जाते हैं पता चलता है हमला हो गया। तो आज ये आलम है, अगर 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 1% अमेरिका की ये बात सच होती तो आज ट्रंप को ये ना करना पड़ता कि जनाब आप ना घबराएं, मैं आपके पीछे खड़ा हूं, क्यों तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, क्यों फलां कर रहे हैं। और भाई सारे उन मुमालिक को इस बात का इल्म हो गया है कि जो शख्स अपने सबसे करीबी, सबसे एतमाद वाले, सबसे बड़े इन्वेस्टर इसराइल को नहीं बचा सका, सानू ने की बचाना है।